हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 19। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा, कबीर ये सुनते ही हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगता है और तभी उनके फ़ोन पर एक मेल आता है जिसे पढ़ते हुए उसके चेहरे के इंप्रेशन बदलने लगते हैं और वो चौंकते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैद्य ये कैसे कर सकता है? मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। मैं रोड पर आ जाऊंगा। नहीं। और अब आगे राय विला के बाहर टैक्सी रुकते ही सना उसके अंदर से बाहर निकलती है और अभी उसने दरवाजे की बेल बजाई ही थी कि तभी एक मेड दरवाज़ा ओपन करती है, जिसे देखते हुए सना फटाक से कहती है, लोवा, आप घर नहीं गई? और हाँ, क्या कबीर घर आ गया है? वो मेड थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, जी मैम, अभी नहीं। सना मेड के ये कहते ही अंदर दाखिल होती है और थकावट की वजह से सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, जहाँ सना ने सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा ही था कि तभी कोई पीछे से मजबूती के साथ उसकी गर्दन को पकड़ता है और अपने बेहद नज़दीक खींच लेता है। कबीर की आंखों में इस वक्त गुस्सा था, जिससे वह सना को वाकिफ करने लगा था। सना दर्द से चीखते हुए कहती है, क्या कर रहे हो कबीर? आह, मुझे दर्द हो रहा है। पागल हो गए हो क्या तुम? सना के इतना कहते ही कबीर गुस्से के साथ खींचकर सना की गाल पर एक तमाचा रख देता है। सना का चेहरा उसे एक तरफ झुक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है। सना नफरत से कबीर को घूरते हुए कहती है, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर? हाँ? सना के इतना कहते ही कबीर उस बात पर रिएक्ट करते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्या किया कि वैद्य ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया? हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें कि जब तक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तब तक तुम्हें उसके साथ ये नाटक करना है। फिर ऐसा क्या किया तुमने कि वो मुझसे नाराज हो गया और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से आज मना कर दिया? हाँ? कबीर के ये कहते ही सना हैरान होते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो कबीर। शांति से मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे वह नाराज हो। गलती हुई होगी तो तुमसे ही हुई होगी। सना के ये कहते ही कबीर चिल्लाते हुए कहता है, गलती? मेरी गलती है? गलती तुम्हारी है। तुम ही खुद को पता नहीं क्या समझती हो और तुम्हारी इसी महानता का सबूत हूँ मैं। तुम कोई महान लेडी नहीं हो, सिर्फ एक बेवकूफ़ औरत हो। और अगर मेरे हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट गया ना सना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा आदमी है वो वैद्या। उसके एक ही ऑर्डर पर मैं सड़क पर आ जाऊँगा। तुम्हें पता है ये मूवी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैंने उस पर करोड़ों खर्च किए हैं। अगर वो करोड़ रुपए मेरे डूबे तो मैं तुम्हारे पापा की जान ले लूँगा, जिसकी वजह सिर्फ तुम होगी। कबीर के ये कहते ही सना नफरत के साथ कबीर को घूरते हुए कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो कबीर कि मेरे पापा को तुम नुकसान पहुंचाओगे? सना के ये कहते ही कबीर उसके नज़दीक बढ़ता है और इसके जबड़े को पकड़ते हुए कहता है, धमकी नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। और अगर तुम इसको मेरी पागलपंती कहती हो तो वो भी सही है। हाँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पागल हो चुका हूँ। मेरे लिए ये मूवी बहुत इम्पोर्टेंट है मिस्टर वैद्या के साथ। और अब तुम वो करोगी जो मैं करूँगा। अब तुम किसी भी हाल में
उसे इम्प्रेस करोगी, चाहे उसके बिस्तर को गर्म करके ही क्यों ना करना पड़े, या फिर अपना दिन रात उसको देकर। कबीर के इतना कहते ही सना उसे धक्का देती है और गुस्से से उस पर बरसते हुए कहती है, घटिया इंसान हो कबीर तुम, मेरी सोच से भी घटिया और गिरे हुए। अरे तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी उस डील के लिए उस गुंडे के साथ सोऊं? हाँ, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? ये कहते हुए अपनी खुद की पत्नी के साथ ये करते हुए। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। अगर तुमने मुझे अपनी पत्नी समझा होता तो तुम कभी ऐसी बात ना करते। अरे वो इंसान तुम्हें सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर पागल बना रहा है कबीर। वो मेरा पूरी तरह इस्तेमाल करने के बाद भी तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। सना अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाती कि कबीर गुस्से से कहता है, तो अपने जीते जी तुम किसी का तो भला करो। अपने इस खूबसूरत शरीर से भले ही मेरा नहीं, कम से कम किसी का तो इस्तेमाल बनो। और अब मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, बल्कि मेरा काम पूरा होते हुए देखना है। और अगर तुम एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती तो कम से कम मिस्टर वैद्या की मिस्ट्री ही बन जाओ। और ये कहते ही कबीर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के मेन दरवाजे से बाहर धकेल देता है। सना गिरते हुए खुद को संभालती है, जिस पर कबीर अपने पेट की दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और सना के सामने एक परफेक्ट स्टाइल में खड़े होते हुए कहता है, और ये काम तुम आज रात ही करोगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो यहाँ पर कभी मत आना। कबीर सना को ये धमकी देते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। सना अभी भी उसी तरह शॉक खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे कोई इंसान इस तरह गिर सकता है। सना को रोना आ रहा था, इतना कि वो उसे खोलकर अपने चेहरे पर बह भी नहीं पा रही थी। सना वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने बद से बदतर हालातों पर चीख चीख कर रोने लगती है। जहाँ उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था कि तभी उसके कुछ दूरी पर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर के रुकती है, जिसका गेट खुलते ही इनमें से दो बॉडीगार्ड सना को साथ चलने का ऑर्डर देते हुए कहते हैं, मैम आपको हमारे साथ चलना होगा अभी। इस समय सना शेखावत पैलेस के अंदर थी और अपने कदम वैद्या के रूम की तरफ बढ़ा ही रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर साफ जाहिर हो रहा था। सना खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, ये कैसा इंसाफ है कि गलती कोई और करे और माफ़ी कोई और मांगे। अब मैं सिर्फ कबीर के हाथ की कठपुतली बन के रह चुकी हूँ। वो जैसा कहेगा मुझे करना होगा, चाहे वो मेरी मर्जी के खिलाफ हो या ना हो। और ये इतना कहते ही सना की आंख का एक साइड आंसू उसके चेहरे पर गिर जाता है, जिसे सना जल्दी से पोंछती है और कपकपाते हाथों से वैद्या के रूम का डोर ओपन कर देती है। रूम हल्का सा करमराते हुए खुलता है। सना भीतर दाखिल होती है। रूम में इस वक्त गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। सना ने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से रूम की लाइट जल जाती है। सना घबराकर पलटती है और देखती है कि इस समय वैद्या सोफे पर बैठा हुआ था और लगातार शराब के शॉट ले रहा था। उसकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी, जैसे मानो वह बहुत जख्मी हो और उसके इस गम को उसने शराब में धुत होकर गंवाया हो। वैद्या एक गहरी दिखाओं में सना की तरफ देखता है और एक सरकास्टिक स्माइल उसे पास करते हुए कहता है, हेलो स्वीट हार्ट। उसकी मैग्नेटिक वॉइस सुनकर सना का गला डर से सूख जाता है। वो पीछे की तरफ सरकती है
और खुद को संभालते हुए कहती है, वो मैं आपसे ये कहने। सना इतना कहते ही ठहर जाती है और वैद्य की तरह अपनी निगाह कर लेती है, जो अचानक से उठता है और लड़खड़ाते हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वैद्य ने इस वक्त हद से ज्यादा पी रखी थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सना की जान उसके मुंह में आ जाती है और शौक निगाहों से उसे देखने लगती है। उसके माथे का पसीना ओस की बूंद की तरह उसके चेहरे पर आ गया था। सना को लग रहा था कि अब जो होने वाला है वो ठीक नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। वैद्या इस समय उसकी बात सुनने की हालत में नहीं है। इससे पहले कि सना ये सोचते हुए वहाँ से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा पाती कि तभी वैद्या उसके नज़दीक आने से पहले ही गिर जाता है और उसके हाथ में पकड़े शराब की बोतल का कांच टूट जाता है, जिसके टुकड़े उसके हाथ में चुभने के साथ उसे दर्द के मारे तड़पा डालते हैं। वैद्या जोर से कहरता है। जहां सना के कानों में वैद्या का दर्द पड़ते ही वो भागकर उसकी तरफ बढ़ती है और एक इंसानियत के नाते उसे उठाने लगती है। जहां वैद्या सना का स्पर्श अपने बेहद नज़दीक पाकर उसकी तरफ देखने लगता है। सना जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथों में लेती है और उसके लिए अपनी फिक्र जाहिर करते हुए कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये आपके हाथ में लग गया है। मैं क्या करूं? उसे कैसे निकालूं? सना ऐसे बिहेवियर कर रही थी जैसे वो मरने वाला हो, पर वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं थी कि उसके लिए ऐसे घाव आम बात हैं और उसे आदत है। सना को अपनी फिक्र करते देख वैद्य जानबूझकर नाटक करते हुए कहता है, हाँ सच में ये बहुत दर्द कर रहा है, छुओ मत, बहुत दर्द हो रहा है। वैद्या को दर्द में देखकर सना जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू से उसे पोंछते हुए कहती है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और ये कहते हुए उसके हाथ से उस कांच को निकालने लगती है। हालांकि सना के लिए ये आसान बात नहीं था, पर वह किसी को दर्द में नहीं देख सकती थी। तो वहीं वैद्या की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, जहां पर उसकी फिक्र की झड़ियां उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वैद्या उसके चेहरे को छू रही, उसकी जुल्फों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। इसका एक पल के लिए मन कर रहा था कि वह इन्हें एक तरफ को करके उसे प्यार से निहार ले, पर दूसरे पल सना के दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आता है कि वह उसे दूर जाते हुए कहती है, मैं आपके लिए कोई हेल्प लेकर आती हूँ, वरना इन्फेक्शन फैल सकता है। खुद से दूर जाने का जिक्र सना के मुंह से सुनते ही वैद्य उसे अपने बेहद नज़दीक खींच लेता है। वैद्य की हरकत पर सना सीधा जाकर उसके सीने से किसी रुई की गुड़िया की तरह चिपक जाती है। वैद्य की गर्म सांसें उसके चेहरे पर आ रही थी, जो दोनों के बीच मदहोशी का आलम पैदा कर रही थी। वैद्य अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे के बालों को एक तरफ करता है और अपने शर्ट के एक एक बटन को खोलने लगता है। 1 2 3 उसे एक एक बटन के खुलने के साथ सना के सीने की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसे लग रहा था कि वैद्य जरूर अब कोई हरकत करने वाला है। सना की आंखें उसी पर गड़ी हुई थी कि तभी उस आखिरी बटन के खुलते ही वैद्य उसके हाथ अपने सीने की तरफ लेकर जाता है और अपने घाव वाली जगह पर रखते हुए कहता है, तुम बस मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढती रहती हो ना। घाव अभी यहाँ पर भी है और ये सच में काफी गहरा है। वैद्य के कहते ही सना हकलाते हुए बोलती है, मैं वो आपके लिए ही जा रही थी। सना के इतना कहते ही वैद्य उसके होठों पर
अपने फिगर रफ करते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? तुम्हें लगता है अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ हमारी सांसें बोलेंगी एक दूसरे से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।